दोस्तों दोस्तों भारतीय एयरटेल ने अपने क्वार्टर 4 के नंबर दोस्तों पेश कर दिए हैं। नंबर्स कैसे रहे हैं? बाजार फ्रॉम हाई जो लो इसने आज लगाया था 1750 के आसपास का, वहाँ से थोड़ी तेज़ी दिखाई है। तो सोचना यह है कि नंबर शायद अच्छे होंगे। स्पेसिफिकली मुझे देखना है सेगमेंट वाइज नंबर किस तरह से कंपनी ने रिवाइव किए हैं। वीडियो को अंत तक देखिएगा, बहुत मज़ेदार ये वीडियो होने वाली है। आपके सामने दिख रहा होगा जो नंबर आपको शो किए जा रहे हैं वो मिलियंस में है, तो थोड़ा सा ना यहाँ ध्यान देना पड़ेगा। सबसे पहले बात करेंगे इनकम में, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मिलियन में एक बार इधर कर दीजिए तो आप देखेंगे 55,383.2 करोड़, जो एक साल पहले 47,876.2 करोड़ था। इसमें अदर इनकम ऐड कर दोगे 878.5 करोड़ है, जो एक साल पहले 485.8 करोड़ था। तो आपकी टोटल इनकम यहाँ पे कितनी हो गई? वो हो गई 56,261 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 48,362.0 करोड़ थी। यानी ईयर ऑन ईयर आप देखोगे बहुत अच्छी जंप मैं कहूँगा। क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी यहाँ पे 54,683.9 करोड़ सामने जंप है। लेकिन ये टॉप लाइन है भाई साहब, बॉटम लाइन का क्या हालचाल है? नेटवर्क ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ये आए हैं आपके 10,208 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले मात्र 9,105 करोड़ रुपीस थी। ठीक है, फिर आप देखते हो क्या एक्सेस चार्जेस कितने हैं? ये हैं 14,900 माफ कीजिएगा 1,493.9 करोड़, जो एक साल पहले 1,478.2 करोड़ थे। फिर लाइसेंस की फ़ी और स्पेक्ट्रम का चार्ज ये आया है 3,981.8 करोड़, जो एक साल पहले 3,637.0 करोड़। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस ये आए हैं 2,028 करोड़ रुपीस, जो एक साल पहले 1,831 करोड़ था। आपके सेल्स और मार्केटिंग एक्सपेंस आप देखोगे ये आया है आपका 3,532 करोड़, जो एक साल पहले 2,935 करोड़ रुपीस था। ठीक है, फिर अदर एक्सपेंसेस आप देखोगे 2,647.7 करोड़ है, जो एक साल पहले 1,879.5 करोड़ था। तो आपका यहाँ पर टोटल खर्चा कितना आया है? ये आया है 23,891.6 करोड़, जो एक साल पहले 20,867.4 करोड़ था। तो आपका प्रॉफिट देखो, ये इनकम है, ये खर्चा है, कितना प्रॉफिट आया? आपका आया 32,370 करोड़। ठीक है, यानी आप यहाँ देख रहे होगे कंपनी जो है दोस्तों 32,000 करोड़ रुपए का प्रॉफिट दी है। 32,000 करोड़ रुपए का, जो एक साल पहले कितना था? 27,494.6 करोड़। पिछले क्वार्टर में ये नंबर 31,485 करोड़ था। तो भाई ईयर ऑन ईयर काफ़ी अच्छी जंप है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आपको यहाँ बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। फिर हम चलते हैं और देखते हैं कभी टैक्स वैक्स के जब खर्चे हुए हैं 1 मिनट हम यहाँ देखते हैं। ये एक्सेप्शनल आइटम हो गया, और ये फिर उसका जो भी टैक्स एक्सपेंस टोटल खर्चा रहा है। आपका प्रॉफिट फॉर द पीरियड कितना हुआ? ये हुआ 9,247.4 करोड़, जो एक साल पहले ये कितना था? ये था भाई साहब आपका 12,475 करोड़। पिछले क्वार्टर में नंबर 8,502 करोड़ था। अब आप देख रहे होगे अचानक से प्रॉफिट में इतनी बड़ी गिरावट आपको क्यों देखने को मिल रही है? भाई उसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। पहला है जो डिफर टैक्स में आपको यहाँ क्रेडिट हुआ है ना, इस बार ये हुआ है 1,351 करोड़, जो एक साल पहले ये था 4,233 करोड़। यहाँ पे जो डिफर टैक्स में आपको पिछले साल फ़ायदा हुआ था। ओके, फिर हम क्या देखते हैं कंपनी का कितना टोटल, आप देख सकते हो कि ईपीएस आखिरी में इन द एंड ऑफ द डे ईपीएस आपकी क्या रही है। आपकी ईपीएस देखोगे आप 12 रुपीज़ 15 पैसा, जो एक साल पहले 18 रुपीज़ 38 पैसा था। देखो ऑपरेशनल फ्रंट में कंपनी ने बहुत अच्छा किया, बट टैक्स के चक्कर में, टैक्स एडजस्टमेंट के चक्कर में आपको एट द एंड ऑफ द डे आपको यहाँ पे साल दर साल में प्रॉफिट में कमी ही देखने को मिली। फिर हम चलते हैं सेगमेंट वाइज नंबर में, और ये ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देखोगे यहाँ पे सेगमेंट वाइज में भाई मोबाइल सर्विसेज इन इंडिया भारत में किस प्रकार के रहे हैं? 28,830 करोड़, जो एक साल पहले कितना था? 26,616 करोड़ रुपीज़। यानी इंडिया में ना कहीं हल्का फुल्का आपको स्टैग्नेशन देखने को मिल रहा होगा। ईयर ऑन ईयर ठीक ठाक सा एक जंप है, क्वार्टर क्वार्टर थोड़ी बहुत बढ़ोतरी, यानी इतना बड़ा जंप नहीं है कि जो बहुत ही ज़बरदस्त आपको दिखे भाई। लेकिन अगर जो इतनी बड़ी रेवेन्यू दे के रही है तो उसमें इतना बड़ा भी जंप मैं कहूँगा ठीक रहता है। फिर अफ्रीका, यहाँ पर इस बार कमाई है 16,033 करोड़ रुपीज़, जो एक साल पहले 11,376 करोड़,
शानदार, बहुत ही ज़बरदस्त जंप है अफ्रीका के बिजनेस में। अब मोबाइल सर्विस साउथ एशिया में आप देखोगे कुछ नहीं, एयरटेल का बिजनेस 5,490 करोड़ रुपीज़ का है, जो एक साल पहले 5,315 करोड़ रुपीज़ का था। पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस ये 8,200 करोड़ रुपीज़ की है, जो एक साल पहले 7,763 करोड़ थी। होम सर्विस आप देखोगे 2,191 करोड़ है, जो एक साल पहले 1,596 करोड़ थी। आपकी डिजिटल टीवी सर्विस 746.7 करोड़ है, जो एक साल पहले 764.4 करोड़ थी। अदर्स 993 करोड़, एक साल पहले 89 करोड़। अब आपने यहाँ से पैसा कितना कमाया भाई साहब, आप देखोगे यहाँ पर इंडिया से आपने धंधा कितना कमाया 9,434 करोड़, जो एक साल पहले मात्र 7,871 करोड़ था। यानी कि इंडिया के बिजनेस से मार्जिन अच्छा मिल रहा है आपको, आरपू शायद बढ़ते हुए दिखाई दे होंगे। अफ्रीका से आपने 5,408 करोड़ रुपए कमाया, जो एक साल पहले 3,389 करोड़ था। अफ्रीका से कमाई लगातार बढ़ती चली जा रही है। एयरटेल बिजनेस ने आपको 1,657 करोड़ कमा के दिया है, जो एक साल पहले 1,665 करोड़ था। पैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस आप देखोगे तो यहाँ पर 2,765 करोड़ है, जो एक साल पहले ऑलमोस्ट सेम था। होम सर्विस से आपने कितना कमाया 316.9 करोड़, जो एक साल पहले 321.9 करोड़ था। डिजिटल सर्विसेज से आज भी आपको 83.6 करोड़ का लॉस हुआ है, और ये लॉस बढ़ा है ईयर ऑन ईयर भी, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी। ठीक है, आप यहाँ पे देखें डिजिटल टीवी सर्विस से, फिर ये होम सर्विस से फायदा है, डिजिटल टीवी सर्विस लॉस है। अदर से यहाँ आपको प्रॉफिट देखने को मिल रहा है। ओके, तो ओवरऑल सिनारियो ये है, कंपनी का बिजनेस जो कोर बिजनेस है वो बड़ा शानदार कर रहा है, कंपनी कमा बहुत अच्छा रही है, इंडिया और अफ्रीका बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है। हाँ, एक जो इनका मोबाइल टीवी सर्विस है वो थोड़ा आप कह सकते हो लॉस में है। डिविडेंड भी कंपनी ने दिया है, कंसीडर्ड एंड रिकमेंडेड फाइनल डिविडेंड 24 रुपए का कंप्लीट डिविडेंड यहाँ मिला है। और देखो, और 6 रुपए का पार्शियली पेड अप इक्विटी शेयर फेस वैल्यू ₹5 each पेड अप ₹1.25 करोड़, ऑन विच कॉल मनी रिमेन अनपेड। जो डिविडेंड है प्रपोर्शन टू द अमाउंट पेड अप विच इक्विटी शेयर ऑफ 5 वैल्यू। अगर अप्रूवल हो गया तो जो शेयर होल्डर है एजीएम में आप देखोगे वो 30 दिन के अंदर अंदर आपको हो जाएगी, यानी जब एजीएम आएगी उसके बाद आपको इसकी पेमेंट 30 दिन के अंदर मिल जाया करेगी दोस्तों। ठीक है, तो ये एक आप ये कह सकते हो भाई, जो बोर्ड ने फाइनल डिविडेंड दे दिया है। ठीक है, और ये जो ओवरऑल चीज़ें हैं, कंपनी के जो नंबर्स हैं मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।